आए हुए सारे भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से इसे आराधना में स्वागत करता हूँ। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। हालेलुया, आमीन। आज की जो है संदेश में हम जाएंगे। आज मनन के लिए मैंने लिया वो वचन है नीति वचन 28 उसका 1। और जो है मेरी जो है इस संदेश की जो मुख्य बात है विषय दृढ़ रहे। हालेलुया। और जो है नीति वचन 28 वर्ष नंबर 1। नीति वचन 28 का 1। दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते रहते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। निडर रहते हैं। आज के जो संदेश का जो मुख्य भाग है विषय है निडर रहे। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। यहाँ पर जो है नीति वचन के अंदर इस बात को कहता है जो दुष्ट और धर्मी दोनों के बीच में ये बातों को वहाँ रखता है। किसका क्या होगा? आज कई लोग इस प्रकार हैं डरे में, किसी न किसी प्रकार में किसी न किसी विषय को रह के आपका अंदर एक डर है। मगर पवित्र बाइबल इस बात को कहता धर्मी जन और जो है अविश्वासी जो अधर्मी वाला, इसको जो है ये वचन बिल्कुल खुलासा कर रहा है। अभी दोबारा एक और बार पढ़ेंगे। नीति वचन 28 में 1। दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तभी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग किस सिंह का मापिक? जवान सिंह का मापिक निडर रहते हैं। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर यीशु मसीह में आप विश्वास रख रहे हैं तो परमेश्वर आपका साथ है। तो परमेश्वर ने आपको धर्मी बनाया, इसलिए आपको हमेशा डरना नहीं है। उल्टा क्या करना चाहिए? कैसे रहनी चाहिए? डर रहना चाहिए। इसलिए इस संदेश को मैं आपके बीच में लेकर आया हूँ। प्रभु के नाम की महिमा हो, क्योंकि बिना जो है आप एहसास ना बरते हुए आप खड़ा नहीं हो सकता, मुकाबला नहीं कर पाएंगे, ना कुछ कार्य आप कर पाओगे। क्योंकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना अवश्य जरूरत है। कोई भी कार्य क्यों ना हो, चाहे वो कैसे भी कोई कार्य ना हो, उसमें आपको विजय प्राप्त करना हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस चाहिए। बिना कॉन्फिडेंस का आप नहीं जा सकते। निडर नहीं रह पाएगा तो आप आगे विजय को प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए यहाँ पर वो उदाहरण दिया है जवान सिंह के समान जो है ऐसे ही खड़ा रहता है। पीछे बढ़िए। नीति वचन 28 का 1। जी। दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। क्योंकि कई परेशानियां, दुखी, पीड़ियां, बीमारियां, कष्ट, व्याकुल ये सब आते हैं, तो अगर आप निडर नहीं रहते हैं तो आप कमजोर हो जाओ, दुर्बलता में पड़ जाओ। इसलिए परमेश्वर का वचन उस बात को कहता है। मगर इसको हथियार बना के शैतान वार करता है। कैसे वार करता है? अभी आप लोगों ने कई सुना होगा। मैं जो है अंधकार में अंधेरे में था, वहां पर गया, कुछ आवाज आया। कुछ लोग इस प्रकार कहते हैं तो चाय जैसा कुछ देखा मैं। अरे वहां पर गया तो मेरे अंदर कुछ ऐसे आया। वो सब क्या है? डराना। मगर जो शैतान का एक मुख्य भाग लेकर रखा हुआ वो हथियार, वो डर। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह बार बार कहता है मत डर। अगर तू डर गया तो फिर गया। क्योंकि कईयों का हमने सुना है, अंधेरा था, वहां पर मैं गुजर रहा था, कुछ ऐसी लगा तो मुझे बुखार हो गया। फिर कई लोग कहते हैं अरे वहां कुछ हुआ तो मैंने देखा छाया जैसा था, कोई पेड़ हिल रही थी, कुछ ऐसी आवाज आ रही थी। इस प्रकार बतेरे बातें, ये सब लेके शैतान डराता है। कुछ लोग इस प्रकार है, बीमारियां,
ओ कहीं मर ना जाऊं, मौत ना जाए ना, ऐसा ना हो जाए ना, ऐसा ना हो जाए, ये एक डर है। कई लोग कई किस्म का, मैं इसको वर्णन करते चलते रह सकता हूँ मगर मैं नहीं चाहता हूँ। आप जानते हैं डर कैसा कैसा आ रहा, मगर आप ये डर रहेगा जब जो है आप विजय को प्राप्त कर सकते हैं, जब भी आप उसको मुकाबला कर सकते हैं, जब भी आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकता है। नहीं तो वहीं को वहीं रुक जाएगा, अब आगे नहीं बढ़ पाओगे क्योंकि आपका अंदर डर है। उस समय पर आप क्या कहोगे? परमेश्वर के वचन को लेकर आप बात करोगे, मत डर करके परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ हूं, मैं ना छोड़ूंगा न मैं काटूंगा। ये वचन परमेश्वर ने आपको दिया हुआ। जब आप इस प्रकार कह के चलोगे तो आगे आप बढ़ते जाओगे। शैतान आपको परवार नहीं कर सकता, बहन को नहीं लेकर आ सकता, संदेह को नहीं लेकर आ सकता, ना अविश्वास को आपका बीच में हो नहीं सकता, यदि आप निडर रहेगा तो। किसमें? परमेश्वर में। इसलिए धर्मी जन की बातें जवान सिंह उसका मां पे खड़ा रहेगा। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो मेरे भाई मेरे बहन। शैतान क्या काम करता है? ये डर को लेकर आता, उसके बाद अभिलाषा में लेकर चलता है संसार की चीजों में, ताकि हम बच जाएं, कुछ ना कुछ जो है हमारे अंदर से गुनाह हो जाए, ताकि जो है हम स्थिर न रह पाए, ताकि जो है हमारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाए, क्योंकि गिल्टी महसूस हो हमारे अंदर, वो गुनाह का जो हमारा गलतियों को हम महसूस करते रहें, ओ मैं तो ऐसा हूँ, मैं ऐसा था। वो डर अंदर पैदा करने के लिए वो पूरा कोशिश करता है। जब ऐसे चलते हैं आप विश्वास में आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि डर आपको जो है पूरा पूरा दबा दिया। आपको जो विजय प्राप्त करने की जगह में वहाँ पर जो है नहीं हो पाएगी, कोई भी कार्य को आप सफलता का पूर्ण नहीं कर पाओगे। इसलिए इस वचन को कहता है, बड़ी आगे बढ़े, जब भी भागते हैं जब भी कोई उनका पीछा ना करता, पर धर्मी तो सिंह के समान, धर्मी तो सिंह के समान निडर रहता है। हालेलुया मेरे भाई मेरे बहन। और एक बात को जो है सुलेमान इस प्रकार कहता है, वहाँ पर नीति वचन देखिए जरा, उसका 24:10 को पढ़िए जरा। नीति वचन 24:10 जी, यदि तुम विपत्ति के समय, यदि तुम विपत्ति के समय साहस छोड़ दे, तेरा शक्ति बहुत कम हो जाएगा। मैं अभी कहाँ में निडर रहना है, साहस छोड़ना नहीं है। अगर ऐसी विपत्ति आपत्ति के समय पर जैसे देखकर आप चलोगे तो कमजोर हो जाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। दोबारा एक और बार पढ़िए, यदि तुम विपत्ति के दिन, विपत्ति का दिन, इसका मतलब जो विपत्ति कब आएगा किसी को कोई पता नहीं, साहस छोड़ दे, हाँ, तो तेरा सामर्थ्य बहुत कम है। तेरा सामर्थ्य कम हो जाएगा। विपत्ति का कोई पता नहीं है, कभी भी आ सकता, किसी रूप में आ सकता, किसी कार्य को रूप में आ सकता है, कोई ये नहीं कह सकता। मगर इसीलिए जो है धर्मी जन ऐसी होनी चाहिए, जवान सिंह वहाँ पे डर रहना चाहिए। और जो जब भी कोई ऐसी बातें भी आ जाती है तो भी, ऐसी बातें सुनने में आते हैं, ऐसी आपत्ति के समय आ जाते हैं, फिर भी अपने सांस नहीं छोड़ना। ये वचन को यहाँ पर आधार बताते हैं। मैं अभी एक बातों को आपके बीच में मैं रखना चाहूँगा। वो बातें ऐसी हैं, जब भी आप परमेश्वर यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं, मानते हैं, आराधना करते हैं, तो उनमें 3 बातें जो है मुख्य भाग वहाँ पर आ जाती हैं। क्या है? हम परमेश्वर यीशु मसीह में, इसलिए हम जो है निडर होते हैं, नंबर 1। नंबर 2 क्या कहते हैं? हमारा भरोसा परमेश्वर यीशु मसीह में, इसलिए हम निडर रहते हैं। नंबर 3 जो उसके साथ जो है बनकर रहने का सौभाग्य हमें मिला है, इसलिए हम निडर रहना चाहिए। ये सब हमको प्राप्त हो रहा है। हालेलुया। इसलिए आपको डरना नहीं है, क्योंकि आप विश्वास कर रहे हैं मसीह यीशु का, और जो वो आपको जो है भरोसा का मन है। और तीसरा जो है ये सौभाग्य आपने पाया है। हालेलुया। इसलिए आपको
डरना नहीं है। मेरे भाई मेरे बहन, क्योंकि वचन क्या कहता है देखिए, इफिसियों के पुस्तक का अंदर 3रा अध्याय उसको 12 वचन क्या कहता है देखिए, 3:12, जिसमें हमको हाँ उस पर विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार मिला है। हालेलुया। इसलिए हमको जो है आनंदित होना है, दृढ़ता के साथ रहना है, क्योंकि हमारा विश्वास परमेश्वर यीशु मसीह में है और वो सब कुछ कर लेगा। हमको डरना नहीं है। शैतान तो डराएगा मगर आपको डरना नहीं है, आप आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि आप परमेश्वर यीशु मसीह में आपके लिए सब कुछ जो है वो करने के लिए तत्पर खड़ा है, क्योंकि वायदा भी उसने किया हुआ। क्यों? वचन क्या कहता है? यूहन्ना सुसमाचार 1:12 क्या कहता है देखिए, आप और मैं क्या हूं जी, जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। वो अधिकार कैसा है? हाँ, जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। जब आप और मैं विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर यीशु मसीह का, तो हम उसका संतान बन चुका। अभी जो प्रभु कौन है? हमारा पिता है। इसलिए क्या कहता है? अब्बा पिता करके पुकारने का सौभाग्य हमें मिला है। अब्बा पिता, जब ऐसी जो है महान परमेश्वर को पुकारने का सौभाग्य ये हर एक लोग का नहीं है। पवित्र बाइबल इस बात को कहता है, एक पुत्र एक पिता का जो सौभाग्य, उसको जो है एक रिलेशनशिप, उस कुटुंब में, उस परिवार के अंदर आप और हम सहमत होते हैं। इसलिए वो बड़ा सौभाग्य परमेश्वर आपको और मुझे दिया है। दोबारा एक और बार आगे पढ़िए। 12 परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया। जो ग्रहण करना, विश्वास करना फर्क है। जो ग्रहण करने वाला दूसरा है, विश्वास करने वाला दूसरा। विश्वास करते हैं उसके बाद उसको अपना लेते हैं, उसको बोलते हैं ग्रहण करना। आगे उसने उन्हें परमेश्वर की, किसको? उन्हें, उसको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पे विश्वास करते हैं। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, इसलिए आपको ये सौभाग्य मिला है और आप दृढ़ रहकर आगे बढ़ सकते हैं परमेश्वर के नाम की महिमा। क्योंकि अब्बा पिता हमारा परमेश्वर है, इसलिए आपको कोई चिंतित करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, संदेह करने की जरूरत नहीं। अपने जो है कार्य को परमेश्वर में सौंप दे, वो अपने आप संभालेगा। आमीन। और दूसरी बात यह है, परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमको जो है दृढ़ रहना है। ये वचन क्या कहता है देखिए जरा, यीशु मसीह का लहू के द्वारा हम जो है आगे बढ़ सकता है। उसका कॉन्फिडेंस हमें मिलता है जीसस ब्लड के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा वो कॉन्फिडेंस हमें मिलता है, एक साहस मिल जाता है हम आगे बढ़ने के लिए। वचन क्या कहता है? इब्रानी के पुस्तक 10वां अध्याय उसका 19वां वचन। 19 हे भाइयों, जब वे यीशु के लहू के द्वारा, यहाँ पर क्या कहता है देखिए, हे भाइयों, यीशु के लहू के द्वारा एक नया जीवित मार्ग पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए साहस हुआ है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, उसका लहू हमें मिलाता है। उसको लहू को द्वारा हम उस पवित्र स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। पीछे बढ़िए जी। जब हम यीशु के लहू के द्वारा और उस मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का क्या हो गया। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन,
आज आप कैसे हैं? अपने आप देखिए, सोचिए। आप तो विश्वासी जन है ना, यीशु के लहू से धोए हुए लोग हैं ना। फिर आपका विश्वास, आपका जो है भरोसा, आपका कैसा आपका जो है जीवन चल रहा है, ये आपको जांचना है। क्योंकि हमको एक मार्ग मिल चुका। वो मार्ग कहाँ से मिला? यीशु के लहू के द्वारा। वो यीशु का लहू जो है उसको आगे बढ़ाता है। यदि आपके अंदर कमी कटी है, अगर जो है आपके अंदर जो है अगर पाप है, आपके अंदर जो गुनाह है, तो आप जो है आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि वही बातें हैं आपको जो है दबा देगा, आपके गलतियों को वहाँ पर दबा देगा। तो कहेगा तू तो इस प्रकार है, तुमने तो इस प्रकार है, तुम तो इस प्रकार है। तो वो कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता, ये सवाल आप भर नहीं पाएगा, ना निडर रह सकेगा। मगर एक बात और भी है उसमें, यदि आप इस बात को मान लेते हैं, हाँ जी मैं गलती हो गई, मैं गुनाहगार हूँ, मेरे से कुछ ऐसे अपराध हो चुका है, मैं क्षमा मांगता हूँ, मसीह यीशु में मैं क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा कर, अगर कहेंगे तो परमेश्वर आपका उसका लहू के द्वारा शुद्ध भी करेगा। क्योंकि उसने वायदा किया है। वायदा क्या किया है? उसका लहू से हम शुद्धिकरण हो सकता है। मेरे भाई मेरे बहन, बाइबल क्या कहती है? देखिए जरा से, हमारा गुनाह, हमारा गलतियों को जो अगर हम मान कर छोड़ देते हैं तो हमको जो है परमेश्वर का जो है अनुग्रह प्राप्त होती है। और उसी प्रकार जो है हम देखते हैं, अगर हमारा मन के अंदर दोषी हमें ठहराया जाए तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि वो हमें नीचे धकेलता है। वचन क्या कहता है? पहले यूहन्ना का पत्री उसको जो है और ये के साथ पढ़िए। पहला यूहन्ना 1:7, पर यदि जैसा वह ज्योति में है ऐसे ही हम भी ज्योति में चले, जैसा वो ज्योति में है ऐसे हम भी चले। तो एक दूसरे से, एक पिन पॉइंट आप नोट कर लेना, जैसा वो ज्योति में है ऐसे हम भी चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रहेगा। और उसके पुत्र यीशु उसका पुत्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें सब पापों से, हमारे पापों से शुद्ध करता है। हेलो, इसलिए इसका लहू का अंदर से हम जो है समायाचना प्राप्त करते हैं। जब भी हम गुनाहगार रहते हैं, जो भी अपराध हो जाते हैं, हम सचमुच में हमारा जो है हृदय का अंदर से प्रायश्चित करना चाहिए। सच में मन के अंदर, ओ प्रभु मैंने गुनाह कर दिया, मेरे से गलती हो गई, मुझे तू क्षमा कर। समायाचना कहाँ से हो रही है? हृदय के गहराई से, सच्चे हृदय के साथ, मेरे से गलती हो गई, मुझे क्षमा कर प्रभु, अनजान से हो गया, मुझे क्षमा कर। जब आप इस प्रकार समायाचना सच्चे हृदय के साथ अगर करोगे तो परमेश्वर का लहू आपको शुद्ध करे। क्योंकि वचन क्या कहता है? कोई नीति वचन 28 में जो है आपको देखते हैं, तो उसमें जो है 13 को अगर हम देखें तो क्या कहता है? अपना अपराध को मान लेता है और छोड़ देता है, उसको ऊपर क्या करेगा? अनुग्रह प्राप्त करोगे। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, वचन क्या कहता है? दोबारा एक और बात चलिए, और पहले यूहन्ना उसी को 3 का 21 पढ़िए। पहला यूहन्ना 3 का 21 जी। यदि हमारा हृदय हमें दोषी ना, हमारा हृदय दोषी ना ठहराया तो परमेश्वर के सम्मुख हमें साहस होता है। क्या कहता है? देखिए, अगर हमारा हृदय गवाही, हम गुनाहगार नहीं, हम हमारे हृदय कहना चाहिए, तो कोई दूसरा नहीं। हमको पता है ना हमने क्या कर रहा है, हमारे हृदय को हम जानते हैं हमने क्या किया है। कोई दूसरा बोलने का, भविष्यवाणी करने की जरूरत नहीं है, ना किसी को समझाने की जरूरत है, क्योंकि खुद तो तुमने किया। हम अपना अपराध किया तो हमारे हृदय गवाही दे रही है, तुमने कैसे किया है। प्रभु के नाम की महिमा। यहाँ पर जो है और भी प्रभु का काम देखिए जरा, 24 उसका जो है 16 देखिए क्या कहता है। प्रेरितों के काम 24 का 16वां
वचन। जी। इसलिए मैं भी हाँ। परमेश्वर तथा मनुष्य की समझ अपने विवेक को निर्दोष बनाए रखने का सदा प्रयास करता हूँ। यहाँ पर पौलुस कहता है मैं प्रयास कर रहा हूँ। पीछे बड़ी बहन। प्रेरितों के काम 24 में 16। जी। इससे मैं आप भी यत्न करता हूँ। यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की हाँ और मनुष्य की ओर मेरा विवेक सदा निर्भर। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में क्या कार्य है ये ध्यान रखना आप। अब परमेश्वर से भी मनुष्य से भी आपको जो है सही रहना ठीक रहना आवश्यक जरूरत है। विश्वासी जन कई लोग कहता मैं तो प्रभु में बहुत अच्छा हूं तो मनुष्य में कैसा है। जब हम देखने वाले साथ चलने वाले कुटुंब परिवार और सब कुछ के बीच में हम सही नहीं चल रहे हैं तो दूर में रहने वाला अनदेखा वाला परमेश्वर से कैसे आप मेल मिलाप कर के गई। हेलो आजकल शैतान का बहुत ज्यादा ध्यान चल रहा है। वो बहुत बुद्धिमान बनकर जो है कार्य करवा लेता है। अरे कोई बात नहीं यार हम तो प्रभु में बहुत अच्छा हूं मैं बढ़िया हूं बढ़िया। अरे इनके क्या करना इनके क्या करें। नहीं मनुष्य से भी परमेश्वर से भी हमको जो सही चलना है। यदि आप विश्वासी जन हैं ऐसे है बैर नहीं है मैं कैसे भी कर लूं वो कर रहा ये कर रहा मैं करूं ये करूं नहीं। मैंने बीते संदेश में कहा तू खरीदा क्या है किससे लहू को द्वारा। कौन खरीदा यीशु ने खरीदा। मैं तू अपना नहीं है। इसलिए मैंने क्या संदेश में मैंने कहा तू पवित्र आत्मा का मंदिर है तेरे शरीर अगर तू उसको नाश करोगे तुझे परमेश्वर नाश कर देगा। मैंने पिछले संदेश में कहा था अभी मैं इस बात को कह रहा हूं। कई लोग का ज्ञान ऐसा होता मैं तो परमेश्वर में बहुत अच्छा हूं फिर और लोग से कैसा है हमारे रिश्ते नाते में कैसा है। हेलो सोचना है समझना है। हम सबसे जो है प्रेम मोहब्बत के साथ चलना है। अभी तो गीत तू गाया क्या गाया था गीत चलेंगे साथ मिला के हाथ पहुंचेंगे हम। फिर और भी कुछ गाया था क्या गाया था यीशु के प्रेम को दिखाएंगे। जब तो लोग ये जानेंगे क्या जानेंगे बढ़ेंगे साथ मिला के पहुंचेंगे हम मुकाम पर सुनाएंगे सुख समाचार कलीसिया का होगा यीशु के प्रेम को गाएंगे जभी तो लोग ये जानेंगे यीशु के चेले हैं दिखाएंगे। पढ़िए दोबारा वचन को आइए जल्दी से आइए। प्रेरितों के काम 24 का 16। 24 का 16। इसलिए मैं भी परमेश्वर तथा मनुष्य की समझ अपने विवेक को निर्दोष बनाकर रखने का सदा प्रयास कर रहे यत्न कर रहा हूं। कौन कह रहा है पौलुस कह रहा है। ये ध्यान रखना विश्वासी जन आपके अंदर कपट नहीं होनी चाहिए। एकता मन होना जरूरी है। जहाँ एकता मन है वहाँ परमेश्वर कार्य करता है उनके सफलता मिलता है उनमें सबको संपूर्ण से पूरा करने वाला परमेश्वर है। चाहे वो पति हो पत्नी हो बच्चे हो माता पिता हो जो भी है एक मन के साथ उस महान परमेश्वर के आराधना स्तुति करना है उसके नाम की महिमा देना है। चाहे हम अपने हाथ को चांचना और ऊपर से प्रयास करना है सही चलने के लिए। इसलिए यहाँ पर कहता है वायदा वचन दिया परमेश्वर ने। मैंने कहा पहले विश्वास उसके बाद लहू यीशु का विश्वास यीशु का लहू। अभी मैं कह रहा हूँ वायदा वचन सबको मिला है।
कोई भी ये नहीं कर सकता भाई तो वचन नहीं मिला। आइए हम पढ़ते हैं जरा इब्रानी उसका 13वां अध्याय उसका 6वां वचन जल्दी से। इब्रानियों 13 में 6। जी। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, इसलिए निडर होकर कहते हैं प्रभु मेरा सहायक, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा। मैं नहीं डरूंगा। मनुष्य मेरे लिए क्या करेगा। ये दृढ़ हमको मिला है। कैसे मिला है? परमेश्वर के वचन के द्वारा, वायदा वचन के द्वारा में मिला है। वायदा परमेश्वर ने बहुत किया है आपके जीवन का अंदर, मेरे जीवन का अंदर। इसलिए उस वायदा को लेकर हम चल रहे हैं। मेरे सहायक है, मुझे मददगार है, मैं इसलिए नहीं डरूंगा क्योंकि मेरा परमेश्वर है, मेरा अब्बा है, मेरा पिता है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, ये सौभाग्य आपने हमने पाया है, इसलिए दृढ़ रहकर हमको आगे बढ़ना है, पीछे नहीं हटना है, पीछे नहीं हटना। क्योंकि फायदा वचन को लेके आपको आगे बढ़ते हुए चलना है। परमेश्वर मेरा सहयोग है, क्योंकि जब आपको वचन मिलता है उस वचन को पकड़ते हुए आपको उसको घोषणा करते हुए आगे बढ़ना है। कई लोगों को वचन तो मिला है मगर उसको जो है आप घोषणा नहीं कर पाते और उसके पीछे पकड़ते हुए आगे नहीं भाग पाते। क्यों? आपका जो है आप भूल जाते हैं, अपने वचन को मनन नहीं रखते हैं और घोषणा नहीं कर पाते। मगर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जमीन और आसमान टल जाएगी, मेरी वार्ता। वायदा करने वाला कौन है? यीशु मसीह। वो कैसा है? आज और कल युगान युग ना बदलने वाला परमेश्वर। मगर आपको क्या करना चाहिए? उस वायदा वचन को लेके आगे बढ़ना है, डर रहना है, डरना नहीं है मेरे भाई मेरे बहन। क्योंकि परमेश्वर का वार्ता है और उस वार्ता को लेके घोषणा करते हुए आगे बढ़ते हुए जाना है ताकि आशीष अनुग्रह आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं वचन के अंदर आपको डराने वाले, आपको जो है परखने वाले, कोई वाला शैतान परमेश्वर को भी परखा। कौन परमेश्वर? यीशु मसीह। क्या कहते हैं? मत्ती, मार्क, लूका में सब में देख सकते हैं आप। जब उसने आया तो उसने इस प्रकार कहा है, अरे भाई बहुत भूखा है तो तू पत्थर को रोटी बना कर खा ले ताकि तुम्हारे लिए वो भला वाला कार्य। क्योंकि शैतान को अच्छी तरह पता है। कल मैं एक संदेश भेजा था, हिंदी में आई है संदेश, टेक्स्ट मैसेज आया। क्योंकि शैतान को बहुत ज्ञान है, इसीलिए वचन के आधार पर वो कहता है। वचन में ऐसा लिखा है ना, तो फिर इतनी ज्ञान की बातें हैं उसके पास, तो इसीलिए आप जो है गुमना हो जाए, बर्मा ना जाए। चेतावनी के साथ आपको वायदा वचन को पकड़ते हुए आगे जाना है। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह के भी उसने परखा। मेरे भाई मेरे बहन, आज भी वो परख रहा है। इसलिए यहाँ पर मेरे को वचन को लेकर चलना है। एफिसियों का अंदर 6वां अध्याय उसको जो है हम देखेंगे 17 वचन में क्या कहता है। इफिसियों 6:17 जी। और उधार का टोप हाँ, तथा उधार का टोप आपके पास है तथा आत्मा की तलवार, आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर का वचन है। आत्मा का तलवार परमेश्वर का वचन है, ले लो। इसलिए वो वायदा वचन को लेकर आपको आगे बढ़ना है। जब ऐसे जाओगे आप डरोगे नहीं। वचन क्या कहता है? एक और बात देखेंगे, इब्रानी पुस्तक के अंदर निकालिए, इब्रानी का पत्री उसका 4वां अध्याय 12 वचन जल्दी से। इब्रानियों 4:12 क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है और हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चौड़ा। अभी मैंने क्यों कहा हूँ वचन को लेकर चलना, वचन को लेकर चलना, वायदा वचन को लेकर चलना क्यों है? वहां पर क्या कहता कह रहे? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है और हर एक दोधारी हर एक दो धारी तलवार ये भी चोखा है उससे भी तेज है और प्राण और आत्मा को गांठ गांठ और गूदे गूदे को हाँ
अलग करके आर पार छेदता है आर पार छेदता है और मन की भावना मन के भावना और विचारों विचारों को जानता है। बानाबाजी नहीं चलेगा। हेलो, ऐसे भी चलेगा, ऐसे भी चलेगा, ऐसे भी चलेगा, ऐसे भी चलेगा, नहीं चलेगा भैया। मगर हम वचन के आधार पर चलना है। यदि आप मसीह में हैं, आपको जो विजय प्राप्त करनी है, जयवंत जीवन पाना है, औरों के लिए जो है चमत्कार कार्य करना है, चेले बनना है, तो आपके लिए बोल रहा हूं। हमें किसी और से मतलब नहीं है, आप चुने हुए हैं। मैं चाहता हूं इस स्थान पर आप एक एक यहां पर खड़ा हो। हेलो, यह है मेरी प्रार्थना और विनती, मेरे प्रयास। वहां बैठकर नहीं, यहां पर खड़ा हो और बोले, परमेश्वर के नाम को महिमा दो। हम नहीं चाहता आप वहीं वहीं बैठे रहे, वहीं बैठे रहे, वहीं बैठे रहे। हम आप ऐसे मजबूत और दृढ़ होकर हमारा जैसा आपको जब प्रचार करना है, जब भी तो कहेगा यीशु के चेले हैं। हेलो, वहीं बैठकर रहना नहीं है। वहीं बैठने वाला तो और कुछ भी है, क्योंकि वो वायदा वचन को नहीं ले पा रहा, ना कुछ घोषणा कर पा रहा, ना कुछ। जब देखो रोना रोना है, क्योंकि ये क्या होगा पता नहीं है ना। आगे मेरे घर का क्या होगा, मेरे कारोबार का क्या होगा, मेरे नौकरी के क्या होगा, मेरे पढ़ाई के क्या होगा, मेरे जीवन के क्या होगा, पता ही नहीं। मेरे भाई मेरे बहन, वायदा वचन, वो जो वार्ता आपको मिला, वो जमीन और आसमान टलने वाले कभी टल जाएगी, मगर परमेश्वर का वचन, वो वायदा देने वाला परमेश्वर आज और कल, युग युग ना बदलने वाला परमेश्वर का वार्ता है। दोबारा पढ़िए बहन। क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल वाला, दो तारीखी तलवार है। प्राण और आत्मा, जोड़ों और गूदे दोनों को आर पार कर लेता है, और मन के विचारों, और मन का विचारों को, भावना को परखता है। मेरे भाई मेरे बहन, बचने का कोई चांसेस नहीं है। क्योंकि आपको अंत में मैं एक बात, ये बात को कहना चाह रहा हूं, जो आप सुन रहे हो ये वचन, आपका न्याय के दिन में यही वचन आपको न्याय करेगा। क्योंकि ये वचन तुझे न्याय करेगा। पवित्र बाइबल इस बात को कहता है, जो आप सुन रहे हो ये वचन आपका न्याय करेगा। भाई, आप बच नहीं सकता परमेश्वर के सम्मुख में। इसलिए आपको समझना है, सोचना है, और विचारों को, अपने कार्यों को सही भी करना है, और डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। क्योंकि शैतान जो है, यदि आपके पास डरने के लिए, डराने के लिए आएगा, जब आपका वायदा वचन होगा तो वो लेकर आप उसे भगा सकते हैं। आप निडर रहकर आगे जा सकते हैं, प्रभु में बहुत आनंदित होकर आगे बढ़ सकता है। आइए हम एक और वचन दे देते हैं, क्या कहता है भजन संहिता वाला, और भजन संहिता 18 उसका जो है 29, भजनकार क्या कहता है? 18 में 29 जी, क्योंकि तेरी सहायता से, तेरे सहायता। देखिए यहाँ पर जो पाया हुआ भजन संहिता वाला है, दाऊद कहता है, तो क्या कहता है? देखिए, उसने जो पाया हुआ उस अनुभव के बारे में इस प्रकार बांटता। बताइए। क्योंकि तेरी सहायता से, तेरे सहायता से मैं एक सेना पे दावा करता हूँ, और अपने परमेश्वर के सहायता से बात देखिए। हालेलुया। ये नहीं है ऐसे ही बोलकर चल दिया। अनुभव पाया हुआ दास भी इस प्रकार का कहता है। अनुभव पाया हुआ भजन संहिता में उस प्रकार कहता है। और भी एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता 27 उसका 2 और 3। भजन संहिता 27 का 2 और 3। जी। जब कुकर्मी तेरा मांस खा जाने को मुझ पर चढ़ आए और मेरे विरोधी तथा शत्रु भी, तो वे ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरोध छावनी डाले, फिर
मेरा हृदय भयभीत नहीं होगा। मेरे विरोध युद्ध भी चढ़ जाए, फिर भी मैं निश्चित बना रहूंगा। कैसे बना रहेगा? प्रभु में बना रहेगा, वचन में बना रहेगा। जब भी आप कह सकते हैं। बड़ी बहन पीछे कुकरी में तो है दुनिया में, ये नहीं है मत सोच लेना। जब वो कर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझे से बैर रखते हैं, मुझे मार डालने के लिए उस पर चढ़ाई की, तब मेरी ठोकर खाकर गिर पड़े। वही ठोकर खा के गिर गया। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, तो भी मैं नहीं डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं निवाह बांधे निश्चित यहाँ बांधते रहेगा। हालेलुया। और एक वचन कहता है, और उसको जो है आप पढ़िए तरह यशायाह भविष्यवाणी पुस्तक, उसका जो है 54:10 यशायाह 54 का 10 चाहे पर्वत हट जाए, चाहे पर्वत हट जाए और पहाड़ियां ढल जाए, फिर भी मेरे करुणा तुझ पर से कभी नहीं हटेगा। देखिए वायदा, देखिए कैसा है, ये वायदा वचन है परमेश्वर का। और शांति की मेरी वाचा ना टलेगी, शांति के मेरे वाचा ना टलेगी। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, तुम कितना सौभाग्य वाला लोग है। इस बात को आपको समझना है। मसीह में आप कैसा है, कौन है, ऐसे सौभाग्य मिला है आपको और मुझे। क्या ये कम है? कोई संसार वाला दे सकता है? कोई दिया है? मगर पवित्र बाइबल इस बात को कहता है, अनुभव रिद्धि पाने वाला उस व्यक्ति यहाँ पर कहता है, मेरे भाई मेरे बहन। इसलिए आपको और मुझे स्तुति गान चाहिए, धन्यवाद की भेंट चढ़ाना चाहिए, आराधना करना चाहिए। उसके भवन में उसके नाम के महिमा और स्तुति आराधना हमेशा करते रहना चाहिए। अपने घर में, अपने कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं, परमेश्वर के नाम के महिमा और स्तुति आराधना आपके हृदय का अंदर स्तुति गान होना चाहिए। क्योंकि आपके ऊपर ऐसे अपरंपार आशीष को परमेश्वर दिया है, आप कम वाला नहीं है। और आप सोचोगे, अरे कैसे स्तुति करना यार, कहाँ करना, क्या करना, मैं दुखी में हूँ, पीढ़ी में है, ऐसे समय पर मैं कहाँ करूँगा, ऐसे कैसे हो सकता है। मैं कहना चाहूँगा विरोध का काम, उसका 28, उसका 15 वचन, प्रेरितों के काम 28 का 15 वचन। जब भाइयों ने हमारे विषय में सुना, भाइयों ने हमारे विषय में सुना, तो अप्पियुस के चौक और 3 सराय तक वे हमसे 3 तराई तक हमको मिलना आया। उन्हें देख के पौलुस का साहस मिला और उसने परमेश्वर के धन्यवाद किया है। देखिए पौलुस यहाँ धन्यवाद की बात कर रहा है, आराधना के बात कर रहा है, स्तुति के बात कर रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, स्तुति में इतनी बड़ी सामर्थ्य है। जोशुआ का पुस्तक निकालिए 6:20 पढ़िए जरा, जल्दी चलिए। जी 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 जी। तब लोगों ने जय जयकार किया और देखिए लोगों ने जय जयकार किया और याजकों ने तूरी फूकी। और ऐसा हुआ जब लोगों ने धुनी सुनी, उन्होंने उच्च स्वर से जय जयकार किया और शहरपना नीम से गिर पड़ा। हालेलुया। हाँ, सीधे नगर पे चढ़ गया और उन्होंने नगर को ले लिया। नगर को ले लिया। हालेलुया। स्तुति में ये प्रकार का आशीष है, इस प्रकार का सामर्थ्य मेरे भाई मेरे बहन। सरपना गिर जाएगी, टूट जाएगी आपके स्तुति के द्वारा। आपके जो भी समस्या, जो भी प्रॉब्लम है, हर चीज है, यदि आप स्तुति करोगे, परमेश्वर के धन्यवाद करेगा, तो वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, दूर भाग जाएगा।
आप कह सकते हैं भाई संकट के समय पे कैसे मैं करूं, मेरे बस को तो हो ही नहीं सकता। आपको क्या पता मेरे ऊपर कितना भारी पड़ी हुई है, कितनी परेशानियां में, कितना बीमार मैं कैसे परमेश्वर को धन्यवाद करूंगा। वो भी एक बात बता रहा हूं, ऐसी स्थिति में भी इस समय बहुत बुरा तरीके से फंसा हुआ उस समय पे जो है लोग ने प्रार्थना का और आराधना किया। वही प्रेरित के काम 16वां अध्याय उसका जो है 25वां वचन पढ़े। प्रेरितों के काम, देखिए यहाँ पर देखिए, जरा ध्यान से देखिए और सुनने का प्रयास करें। प्रेरितों के काम 16-25 पौलुस और सीला के बारे में यहाँ पर लिखा है। आज रात्रि के लगभग पौलुस और सीला प्रार्थना कर रहे थे। हाँ, परमेश्वर के स्तुति की गीत गा रहे थे। हाँ, कैदी लोग उनको सुन रहे थे। उसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं, बाइबल क्या कहती है, जब परमेश्वर के स्तुति गान कर रहा, कब वो जो दोनों हाथ बंधा हुआ, दोनों पांव बंधा हुआ, कालकुटरा में रात को पड़ा हुआ है, मार का पड़ा हुआ, खूब पिटाई किया हुआ है, और उस स्थिति का अंदर अगर आप और मैं होते तो क्या करता? अरे छोड़ यार सब कुछ, मुझे तो यहाँ पूरा पिटाई में पूरा दुला दिया, अब क्या करना यार, हम तो थोड़ा चैन से सोएंगे। मगर वहाँ रात को इतनी मार खाने के बावजूद हाथ बंधा हुआ, पाँव बंधा हुआ, जेल का अंदर, उस समय पे वो प्रार्थना कर रहा और आराधना कर रहा, और कैदी भी उसमें शामिल हो गया। तो उसके नतीजे क्या हुई है, उनका जंजीर टूट गया, दरवाजा जो है बंद, दरवाजा जो लोहा का दरवाजा खुल गया, और जो सेना वहाँ पर जो चौकी करने वाला वो अधिकारी डर गया। वो सारे जो है कैदी भाग गया। मैं तो अभी खत्म होना, तलवार उठाकर अपना पार लगा। तो पौलुस कह रहा, मत डर, मत कर तुम अपना आपका नुकसान, हम कहीं नहीं गया, हम यहीं पर ही है। हेलो, स्तुति में ये बातें हैं। अगर आप दुख में हैं, पीढ़ी में, फिर भी स्तुति करने से आपको छुटकारा मिल सकता है। अगर आप विश्वास के साथ अगर अब ऐसा चलता है तो उसी में देखिए जरा प्रवृत्ति का काम 4 का 13 पढ़िए जरा, जल्दी से हम समाप्त करें। प्रेरितों के काम 4 का 13वां वचन, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि वे अशिक्षित और साधारण मनुष्य हैं, ये साधारण लोग था ये, तो वे अचंभित हुए। वो अच्छा वो क्योंकि वो सब क्या है, चरवा वाला लोग है, उन्हें पढ़ाई लिखाई नहीं ना, बुद्धि ज्ञान है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं गया, कहीं नहीं गया, और उनको जो है बातों को देखते हुए, उनको देखते हुए वो तो अचंभा हुआ और जान गए कि ये यीशु के साथ रहे हैं। जान लिया ये यीशु के साथ है। आप अगर ऐसा करोगे तो पर लोग ये कहेगा ये यीशु का लोग है, जब भी तो दिखा सकते हो, जब भी तो जानेगा लोग, जब भी तो पहचानेगा आपको। सिर्फ मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ बैठा हूँ, वो उसने सुन लिया, इसने कह दिया, उसने कह दिया, वहाँ चल दिया, ये ऐसा नहीं चलता। आपको एक पहचान आना चाहिए। जल्दी से पढ़ ले दीजिएगा, जो है भजन संहिता 46:11। भजन संहिता 46 का 11 जी। सेनाओं का यहोवा हमारा साथ है, याकूब का परमेश्वर हमारा दृढ़गढ़ है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, मत डरिए, मत परेशान होइए, डर रहिए, परमेश्वर आपका साथ है। वचन हमने पढ़ा, वचन का आधार पर अपने जीवन को सौंपिए, आगे बढ़िए, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आंखों को बंद करें, सिर को झुकाएं, हम प्रार्थना में जाएं। प्रभु जी, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं। एक अच्छा वचन प्रभु आज के दिन में आपने दिया, हमें सिखाया। प्रभु जी, हमने सीखा, हम धन्य कहते हैं। जितने भाई बहन हैं आज के दिन इस वचन सुन रहे हैं, उनके हृदय में आप कार्य करें, ताकि जो है वो प्रभु जी आपके सम्मुख में डर रहे थे, प्रभु आपके नाम की महिमा देने के लिए मदद और सहायता दे, एक अच्छा गवाही बनने पाएँ। प्रार्थना को आपने सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।